बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन कराम, इमरान खान, शहबाज शरीफ समेत सबको इस वक्त नोटिस जारी हो चुके हैं। कल चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं उनके हवाले से जो है उनके खिलाफ जो दरखास्तें आई थी उस पर समाअत हुई और समाअत शुरू होते ही बेंच टूट गया। कादी फैज़ साहब ने लंबी चौड़ी तकरीर की और उसके बाद वो सरदार तारिक मसूद हैं तो उनका जो है नंबर था, उन्होंने फिर जो है कादी फैज़ साहब की जो तकरीर के साथ इत्तफाक भी किया और एक दो बातें की और उसके बाद ये दोनों जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बोलने से पहले ही उठकर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कमाल जो है समझ लें कि उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। इतना कुछ सुनने के बाद भी वो मुतमईन थे। जब वो दोनों जज उठ के गए तो बाकी जो 7 जज थे वो भी उठ के चैम्बर में चले गए और जो है उसके बाद 7 रुकनी बेंच, एक नया बेंच तश्कील दिया गया। अब उस समाअत का जो है वो हुक्मनामा जारी हो चुका है और इस पर सबको नोटिस भी जारी हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब जो अहम बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तसादम की राह जो है वो इस वक्त हमवार हो चुकी है और जो नोटिस जारी हुआ है ये बड़ा अहम है। इस नोटिस के साथ साथ अब स्टेटमेंट आई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन फैसले के खिलाफ अलम बगावत बुलंद हो चुका है और ये स्टेटमेंट जो है ये इरफान कादिर साहब है जो कि साबिक अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हैं। मौजूदा हुकूमत के चंद महीने कबल ये अटारनी जनरल थे और इस वक्त ये जो है ये मुशीर एहतसाब है, मुआवन खसूसी बराए एहतसाब है वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के और ये नून लीग की लीगल टीम के बड़े अहम रुकन भी हैं। तो इनकी जानब से एक स्टेटमेंट आई है वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा मजीद पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने के हवाले से भी ये खबर है। मुल्क में एक तरफ सियासी अफरा तफरी है तो ये मामला जो है किस तरफ को जाता नजर आ रहा है, इस पर भी जो है बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है ज़ाहिर है इनको ताकत का गरूर भी है। कुछ लोग इस वक्त अपने आप को कानून और आइन से जो है वो बालातर समझते हैं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना इस इम्पोर्टेड सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है और मईशत का जो सबसे बड़ा जो फन्ने खान मतलब जो है इनकी बढ़के सुन लें तो ऐसे लगता है कि दुनिया में जो है इनसे बड़ा जो है मईशत का फन्ने खान कोई नहीं है। और जो है इसहाक डार साहब जो डार को देख के डॉलर जो है डर जाएगा और लिफाफियों को जो है उस वक्त लॉन्च किया गया था कि जी डार से माफ़ी मांगे और उनको वापस लेके आए और इस तरह जो है डार को एयरफोर्स के त्यारे में वापस लाया गया। और डार साहब भी बढ़के मारते थे कि मैं IMF को देख लूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है IMF के साथ और मैं देख लूँगा कि IMF को कि ये मुआहदा कैसे नहीं करता। और फिर अब इनकी जो हालत है वो आप देख लें कि हालत ये है कि कल जो है एक साफ़ी ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर इनसे जो है एक सवाल किया। ये साफ़ी शायद कुरैशी था, इनसे जो है उन्होंने IMF की डील के हवाले से जो है एक सवाल किया तो उन्होंने जो है इसहाक डार साहब ने इनको थप्पड़ जड़ दिया और गार्ड से कहा कि इसे सबक सिखाओ। तो गार्ड्स ने भी उनको जो है उन पर तशद्दुद किया। मतलब ये फिरौनियत के जो है इनके जहन के अंदर जो है और ये किस हद तक गरूर और तकब्बर में मुब्तला है तो आप जो है देख लें कि इनसे जो है आप मईशत पर सवाल करते हैं तो ये आगे से क्या करते हैं। भाई आप मईशत पर सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कुर्सी छोड़ दें, कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। तो यहाँ पर एक वो शेर है वो याद आता है कि जो है अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। मतलब आप अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दें, घर चले जाएं, कौन सी मजबूरी है आपको, आप कुर्सी को चिपके हुए हैं। तो अब ये है कि इनसे अगर किसी काम का सवाल किया जाए तो इनका अब ये है कि ये थप्पड़ मारेंगे, चपेड़े मरवाएंगे। और अब इससे आप अगली बात जो करें तो ये दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे जो नाम निहाद जमहूरियत है पाकिस्तान और ये नाम निहाद जमहूरियत के अलमबरदार भी बनते हैं, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और सहाफ़ती तंजीमें इस वक्त सबको सांप सूंघ गया क्योंकि सब ने फंडिंग भी तो लेनी है, ग्रांटें भी तो लेनी है, तो सब ने मिल बांट कर खाना है और मुल्क को नोच नोच कर खाना है। और मुल्क को इस हद तक ये नोच कर खा चुके हैं कि मुल्क अब जो है वो खोखला हो चुका है और आपके सामने मौजूदा सूरत हाल अब ये हाल हो चुका है इस मुल्क का और इस मुल्क के हुक्मरानों का। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। अब वज़ीर ख़जाना है, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप वज़ीर ख़जाना नहीं बल्कि गुंडे और बदमाश हैं। और सहाफ़ी शायद कुरैशी को IMF के मुतल्लिक सवाल करने पर थप्पड़ मार दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड को सहाफ़ी को जूदो कोप करने का कहा गया। शहबाज शरीफ साहब का समधी होना ही, ये शहबाज शरीफ साहब के जो समधी हैं तो इनका समधी होना ही जो है ये इनकी CV का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव या मजबूत आप रेफरेंस कह सकते हैं तो वो है। तो फिर अब जो सहाफ़ती
तंजीमें हैं वो अभी तक चुप हैं, लेकिन पूरा मुल्क जो है वो इस पर बात कर रहा है, सोशल मीडिया है वो इस पर बात कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क नहीं बचाना बल्कि सियासत बचानी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पेरिस में है और वहां पे क्या चंद चढ़ा रहे हैं और झंडे गाड़ रहे हैं वो आपके सामने है। मतलब बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये किसी भी इंटरनेशनल लीडर की वो बड़ी अहम होती है, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनकी इंटरनेशनल दौरों पर जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो देखने से तल्लुक रखती है। ये पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। वहीं दूसरी जानब लंदन प्लान जो है उस पर तेजी से अमल जारी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी लंदन जाना है। पेरिस दौरे के बाद इन्होंने कल जो है लंदन के लिए फ्लाई करना है, क्योंकि इनको बड़े भाई ने बुला भेजा है, और वो जो बड़ा भाई है वो मफरूर और पाकिस्तान का इश्तिहारी मुजरिम है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जब वो बुलाते हैं तो वो भी भागता हुआ जाता है। इस तरह इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन वो भी वहां पे मौजूद हैं, और चौधरी साहब भी वहां पे पहुंच चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि वो वहां तबी मुआयने के लिए गए हैं और कोई सियासी मीटिंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब से सियासी मीटिंग भी करनी है। एक मुजाहिदा पार्टी जो कि अब जो है इधर उधर हो रही है और जो है अभी से जो है वो बिखरना शुरू हो गई है, तो उसको छोड़कर वो लंदन ऐसे तो नहीं जा सकते, साफ जा रहा है उसी के लिए ही गए हैं। अब 14 जून को नवाज शरीफ से जो है कार में बैठे थे तो जहांगीर खान तरीन से मुलाकात का एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो है शीशा नीचे करके सवाल तो सुन लिया, लेकिन जवाब दिए बगैर उन्होंने कार का शीशा ऊपर चढ़ा लिया और कोई जवाब नहीं दिया। तो पीटीआई के लोग जो है वो अभी तक पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम सरवर खान के बाद एक और विकेट गिरी है पीटीआई की, और पीटीआई के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने पीटीआई छोड़ दी है और कहा है कि क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक जो है हमारे खानदान का अफवाज पाकिस्तान से लाजवाल तल्लुक है, और शहीद अब्दुल रहमान जिस फौज के जर्नल थे हमें उस पर फख्र है और हमेशा रहेगा। शहीदों के लहू और कुर्बानियों का हम कर्ज नहीं उतार सकते। तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें आपने देखा कि कल जिस तरह समात हुई ना, और उसकी फुल समात जो है मुकम्मल समात का हवाल मैंने पिछले वीलॉग में बताया था। 9 रुकनी बेंच था। काजी फैसल साहब ने जो है तकरीबन 25-26 मिनट की तकरीर की। उसके बाद तारिक मसूद साहब ने जो है तकरीर की, और चीफ जस्टिस जो है वो भी डट गए हैं। इस वक्त उन्होंने दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। समात हुई और जो अच्छी खासी लंबी चौड़ी समात हुई, उसमें काफ़ी सवाल जवाब किए गए, और जो जजेस हैं उन्होंने जो है काफ़ी कुछ जो वकला थे सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और दीगर वकला से जो है उन्होंने काफ़ी सख्त सवालात भी किए, और जो समात है उसको आज 9:30 बजे तक जो है मुलतवी कर दिया। आज 9:30 बजे दोबारा समात का आगाज़ होगा, और चीफ जस्टिस ने जो है इस कहा कल के हमने इस मामले को जो है जल्दी निपटाना, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ रही हैं और छुट्टियों के बाद तमाम जजेस जो है वो अपने रजिस्ट्रियों में चले जाएंगे। और अब जो है इस पर जो है मेरे ख्याल में तो ये बेंच नहीं टूटेगा, कोई जज इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने जो है छोड़ना होता, आप कुछ साफी कह रहे हैं कि मजीद जो जज हैं वो काजी फैसल साहब के हम ख्याल जज हैं वो इस बेंच को छोड़ देंगे, लेकिन कल जो है उन्होंने छोड़ना होता तो छोड़ देते, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका था और मौजू जो है वो हालात भी थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आज वो किस बुनियाद पर इस बेंच को जो है छोड़ेंगे। इसके अलावा जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने कल बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है। अब इसको धमकी समझा जाए या जो भी समझ ले, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और ये स्टेटमेंट क्या है? पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कुछ तो लिहाज करें, ऐसा ना हो कि आप किस्सा पारीना बन जाए, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। इस तरह ना करें, ये कौमी इज्जत और वकार का मामला है। अब कौमी इज्जत और वकार का मामला, आपने उनकी स्टेटमेंट तो सुन ली, जहाँ पे वो ये कह रहा है कि हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कुछ तो लिहाज करें, ऐसा ना हो कि आपकी सह पारीना बन जाए। मतलब आप इसको अपने अंदाज से ले लें कि ये धमकी है, ये जो भी है। तो अब जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात गए कल वाली जो समात थी उसका हुक्मनामा जारी कर दिया है। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत 4 सूबाई हुकूमतों को जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 4 सूबाई सेक्रेटरीज को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और गिरफ्तार अफराद सहाफ़ियों वकला के हवाले से जो है उन्होंने जो खवातीन भी हैं उनकी फहरिस्त जो है वो तलब कर लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, इसके अलावा जो है जो जेरे हिरासत अफराद हैं, सिविल और मिलिट्री जो हुकूमतें हैं, उनसे जो है हिरासत में कितने सहाफ़ी हैं इसका तहरीरी जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अलावा तमाम चीफ सेक्रेटरीज, तमाम आईजीज, तमाम सूबों के आईजीज, 4 आईजीज को भी जो है नोटिस जारी हो चुके हैं। जेरे हिरासत खवातीन और बच्चों का रिकॉर्ड, सहाफ़ियों और वकला का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो खड़ा है वो तो हो चुका है, जबकि इरफान कादर साहब जो कि इस वक्त जो है
हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट दी है। ये साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं पाकिस्तान के, रह चुके हैं और इस वक्त मुशीर मोहम्मद खसूसी बराए साहब है वज़ीर आज़म के। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा है कि हम इस बेंच को नहीं मानते। मतलब काजी फैज़ साहब ने जो कल एक तकरीर की है वो समझ लें कि वो बड़े मसाइल पैदा करेगी। उन्होंने कहा है कि हम इस बेंच को नहीं मानते। तो अब इरफान कादर साहब ने भी कहा है कि ये बेंच जो मर्जी फैसला दे हम इसको नहीं मानेंगे और ना मानने से हम पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जो है, एक शख्स कह रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब बाकायदा तौर पर जो हमारा मुल्क है वो एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है और इस तरह जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो ये बाकायदा तसादम की राह जो है वो हमवार कर रही हैं। दूसरी तरफ जो सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर हैं आदिल राजा, ये सर लंदन में मुकीम है। चंद रोज कबल इनको जो है लंदन की इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और इनको कहा जा रहा है कि सितंबर तक ये जमानत पर हैं। और इसके हवाले से जो है FIA की एक अपडेट है। FIA ने जो है 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो ट्रेस कर लिया है और कहा है कि इन अकाउंट्स को चलाने वालों को इंटरपोल के जरिए जो है गिरफ्तार किया जाएगा। इन पर पहले साइबर क्राइम के मुकदमात बनाए जाएंगे, उसके बाद इंटरपोल से रब्ता करके इनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। और आदिल राजा के हवाले से यह है कि FIA ने बाकायदा तौर पर इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने का मुतालबा कर दिया है और इन पर जो है आदिल राजा पर पाकिस्तान के अंदर हंगामा आराई और जो है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने पर और बगावत करने पर जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जो है ये इन पर एक पाकिस्तान के हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर ने भी जो है हत्या की इज्जत का दावा दायर कर रखा है। इस तरह जो है इनको इंटरपोल के जरिए अब गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का जो है मंसूबा जो है बन रहा है और इंटरपोल से जो है रेड वारंट जारी करने का जो है वो दरख्वास्त भी कर दी गई है और इंटरपोल ही है जिसके जरिए इनको लाया जाता है। लेकिन इनको लाना इतना आसान नहीं है क्योंकि जो लोग बैरून मुल्क मुकीम है वहाँ की पुलिस पंजाब पुलिस नहीं है और वहाँ की अदलिया जो है वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप किसी को मांगेंगे और वो आपको इतनी आसानी से दे देंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।